दो। कल 4 मई 2025 को एनटीए द्वारा नीट की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी और उस एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंट लोगों ने उस एग्ज़ाम को फेस किया और ऐसे एक स्टूडेंट से हम मिलने यहाँ आए हैं और उनका नाम है युक्ता। तो युक्ता, आप ये बताइए मुझे कि आपने नीट की एग्ज़ाम कल फेस किए, वहाँ पे आपको जो अनुभव आया उसके बारे में हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनको आप बताइए डिटेल में। जी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरा डिटेल में बता सकूँ, ताकि आपको फिर और कोई वीडियो या फिर और डिटेल में और आपको कुछ जानना हो तो आपको और कहीं पे देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप इसी वीडियो में सब कुछ देख पाए और मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। हाँ। तो सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और उस पर अपना सारी जो डिटेल्स है वो चेक कीजिए कि वो सही है या नहीं, और टाइम देखिए कि उस पर टाइम क्या लिखा हुआ है। जनरली टाइम तो यही होता है कि आपको 11 से 1:30 तक पहुंचना होता है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप 1 या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए ताकि आप रिलैक्स फील करें। आपको वहाँ पे कुछ क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है कि वो लेट पहुंच जाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी इफेक्ट गिरता है उनके माइंडसेट पे और फिर उसका माइंडसेट का इफेक्ट फिर अपने आपके पेपर पे गिरता है। तो आप वहाँ पर सेंटर हाँ। पर कितने बजे पहुँची आप? तो मुझे तो टाइमिंग था 11 से 1:30, तो मैं 12 बजे पहुंच गई थी। तो उसमें क्या है, उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था कि अभी अपने पास एक्स्ट्रा 1.5 घंटा है, अभी गेट क्लोजिंग के लिए काफ़ी वक्त है। तो मैं वहाँ पे 15 मिनट तो पहले हमने वहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने का मतलब है कि हमें प्रेशराइज फील नहीं करना है। उस वक्त हमें क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है ताकि हम एकदम रिलैक्स माइंड सेट के साथ हम एग्ज़ाम दे सके। तो उसके लिए मैंने अपने भैया के साथ बातें की, क्योंकि मेरे साथ भैया आए थे, आपके साथ जो भी हो, पेरेंट्स आए हो आपके, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हो, या फिर आप जिनके साथ भी आप आए हो उनके साथ आप रिलैक्स फील कीजिए। और मैंने क्या किया था कि मैंने नींबू पानी वगैरह पी लिया था, माइंड को एक मतलब फ्रेश फील होना चाहिए इसलिए। और फिर आपने पहली बार नीट की एग्जाम दी? हाँ, मेरा ये फर्स्ट तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स रहे होंगे, बहुत से तादाद में रहे होंगे, स्टूडेंट्स लोग रहे होंगे। हाँ। तो वो सब देख के आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ का वातावरण देख के, एटमॉस्फेयर देख के, उसका कोई प्रेशर अपने ऊपर आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब एक दो तीन चार या फिर मतलब कितने भी साल से बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, जो आपको थोड़ा प्रेशराइज फील हो सकता है उन्हें देख के कि ये तो हमसे काफ़ी बड़े हैं एज में और इनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो आपको काफ़ी डर फील हो सकता है, पर उसका एक ही इलाज है कि आप वहाँ पे जाइए और किसी पे ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, किसी से बात भी मत कीजिए कि कौन मतलब कितना पढ़ के आया है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपने जो 1 साल में तैयारी की है उसी बस हमें एकदम उतना ही, बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमें बस उसी फोकस करना है कि हमें बस ठीक तरीके से एग्जाम देना है और बाकी क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो सब नहीं। रोकना चाहूँगा, आई एम सॉरी। वहाँ सेंटर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले आपने कौन सी प्रोसेस की? मतलब रोल नंबर वगैरह जो रहता है क्या है, उसके आगे की प्रोसेस तो बताइए। सबसे पहले तो वहाँ जाते बराबर रोल नंबर ही चेक करना होता है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा ना कि आपका सेंटर वही है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे बाहरी पेस्ट किया होता है एक पेज जहाँ पे सबके रोल नंबर वगैरह लिखे होते हैं, तो आप देख लो आपका रोल नंबर उसमें है या नहीं, और रूम नंबर भी चेक कीजिएगा। तो आपको जल्दी से आपको रूम नंबर मतलब अंदर जाने के बाद भी आपको रीचेक नहीं करना पड़ेगा कि आपका रोल मतलब रूम नंबर क्या है, सॉरी। तो बाहर ही चेक कर लीजिए कि आपका रूम नंबर क्या है और कंफर्म कर लीजिए कि यह आपका सेंटर है। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक सर होंगे जो मेन गेट पे खड़े होंगे और वो पहले चेक करेंगे कि आपके पास इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है क्या जो वहाँ पे लगते हैं एग्जाम के वक्त। तो सबसे पहले आधार कार्ड मांगेंगे, तो आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो चेक करेंगे कि एडमिट कार्ड है, और एक ही पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, और आपको पोस्ट कार्ड साइज वगैरह फोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो एक ही फोटो मांगते हैं, वो है पासपोर्ट साइज फोटो। बस ये 3 ही चीज़ आपको लेके जानी है। और आप वाटर बॉटल आपको चाहिए तो आप लेके जा सकते हैं, पर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और बाकी फिर आपको और मतलब कोई भी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, और पेन वगैरह कुछ भी नहीं, आपको कार्डबोर्ड भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा आपने सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में जब आप रूम में जाने के लिए निकले, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? मतलब वहाँ पे किसी ने हेल्प किया या किस प्रकार के नई नई बिल्डिंग्स होती है, किधर जाना, ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता होगा वहाँ पर,
तो वो देख के मतलब आपने कैसा मैनेज किया उस परिस्थिति नहीं को? तो आपको अंदर जैसे ही वो सर ने सारी चेकिंग्स कर ली कि आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या नहीं, उसके बाद आपको मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीचर स्टाफ है वो सारे कोऑपरेटिव होते हैं। वो आपको अगर कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रही बात है तो उनसे आप डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं। तो मैं जब वहाँ पे पहली बार एंट्री की थी मेन गेट से, तो वहाँ पे कुछ पुलिस थे वहाँ पे, तो उन्होंने सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से चेक किया। और उसके बाद फिर मैं एक वो होता है ना मेटल डिटेक्टर, जहाँ से हमें पास करना होता है, तो वहाँ से मैं पास की। तो मतलब वो कुछ मेटल वगैरह है या नहीं उसके लिए होता है, वहाँ से हमें जाना होता है। और मेरे पहले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो उनकी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई हो रहा था सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। वो थंब प्रिंट वगैरह भी लेते हैं, इसलिए तो आपको मतलब थंब प्रिंट घर से ही लेके जाना होता है करवा के अपने हॉल टिकट पे, फिर वहाँ पे उससे मैच करते हैं। तो फिर मैं उनके साथ जाके वहाँ पे लगने से पहले पर मेरी ये हुई चेकिंग हुई फिर से एक बार मेटल डिटेक्टर से हुई। उसके बाद बाहर ही एक दीदी थी, उन्होंने सबसे पहले चेक किया, और फिर एक अलग से कमरे में ले जाके भी डिटेल में एकदम उन्होंने चेक किया। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद फिर बाकी जो स्टूडेंट थे जिनकी चेकिंग हो चुकी थी, जो वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे लगे थे डॉक्यूमेंट्स, उनके मतलब पीछे मैं जाके लग गई। और फिर वहाँ पे कम से कम मुझे 20 से 30 मिनट लग गए, क्योंकि मैं लेट ही गई थी ना। तो पे ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट आ चुके थे, तो मेरा नंबर तो काफ़ी लेट ही लगा था। तो 20 से 30 मिनट मुझे पे खड़े रहना पड़ा, तब जाके मेरा नंबर आया। फिर आप रूम में एंट्री किए होंगे आपने? हाँ रूम में फिर एंट्री किए जिस रूम में आपका रोल नंबर लिखा हुआ हाँ था, तो वहाँ पहली बार आप सीट पे बैठने के बाद में उसका उस रूम का वातावरण कैसा था? ये इसके बारे में आप बताइए। तो जैसे फिर मेरा मतलब वेरीफाई हो गया, उन्होंने स्टैम्प वैम्प लगा दिए कि मैं वेरीफाइड हूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले एक और बार रीचेक कर लिया कि मेरा रूम नंबर क्या है अकॉर्डिंग टू मेरा रोल नंबर के हिसाब से। और फिर उन्हीं से मैंने पूछा कि ये रूम नंबर किधर है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड किया, और उस हिसाब से मैं अपने रूम तक पहुँच गई। और उसके बाद फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर था, उन्हीं से मैंने पूछा, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सीट यहाँ पे है, इसी रूम में है, और कहाँ पे है वो भी उन्होंने बता दिए। वहाँ जाके मैं बैठ गई। और वहाँ पे इन्विजिलेटर भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। वो मतलब आपको स्टार्टिंग में काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बताते कि आपको प्रेशराइज फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आपको फ्री माइंडसेट से अपने मतलब पेपर देना है। और वो आप ही के आगे सब कुछ करेंगे। वो सील रहता है पूरा, जो क्वेश्चन पेपर है पूरा बंच ही रहता है, पूरा सील पैक रहता है, तो वो आपके आगे शो भी करते हैं। तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये बुकलेट अभी खोलना है हाँ या कब खोलना है, इसके बारे में कोई जानकारी देते होंगे ना? हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस वो बताइए, इंस्ट्रक्शन कौन देते से हैं। इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वहाँ पर? हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको जब तक वो लोग नहीं कहेंगे तब तक आपको वो सील नहीं तोड़नी है, जो आपको अलग-अलग क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। वो जब कहेंगे पर्टिकुलर टाइम आने पर ही हमें वो सील उसकी तोड़नी होती है। और फिर वो जब कहेंगे कि आपको अभी डिटेल्स फिल करनी है आपके क्वेश्चन बुकलेट में या फिर आंसर शीट में या फिर हम बोलेंगे ओएमआर में, तो उनके हिसाब से ही आपको करना है। आपको ज़्यादा घाई नहीं करनी है, क्योंकि उसके लिए अलग से टाइमिंग दिया होता है। वो आपको पहले ही करना होता है। और फिर वो वहाँ पे भी साइन वगैरह लेते हैं अटेंडेंस शीट पे वगैरह। और पेस्ट भी वो वही करते हैं, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हमें यूज़ होती है ना, वो आपको हॉल मतलब रूम पे जाने पर ही वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं। आपको बाहर इधर कहीं पे कोई आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपन रूम में जाएँगे, फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर आएगा अटेंडेंस शीट लेके, उस पे वो पेस्ट करवाएँगे फ़ोटो, और फिर हमारी साइन लेंगे। तो आप जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मतलब आपका उस समय माइंड सेट कैसा था? कुछ डर महसूस हो रहा था या कुछ याद नहीं आ रहा था? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है क्या आपका? हाँ, वैसे ये सब तो होता है, क्योंकि बीच-बीच में जब स्टार्टिंग में तो थोड़ा नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि मैंने तो बायो से ही स्टार्ट किया था, और आपको बायो से ही स्टार्ट करना चाहिए। हाँ। तो वैसे वो आपके ऊपर है कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा ईज़ी लगता है। जनरली तो आपको बायो से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने भी वैसे ही किया था, मैंने बायो से ही स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है। और उसके हिसाब से फिर मुझे थोड़ा, मैं फिज़िक्स भी करती थी बीच-बीच में, और थोड़ा केमिस्ट्री भी करती थी। तो उस समय जब हम फिज़िक्स का कर रहे हैं, जब हम केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो बीच में ऐसा हमें लगता है कि हमारा ओएमआर फ़िल होने का है। मैं बार-बार वॉच देख रही थी, तो कि कितना टाइम बाकी है, हमें ओएमआर फ़िल करना है, कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए, ये सब सारी चीज़ें जो है वो माइंड में चल रही होती। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें वो पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। और मेन है टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन आते थे आगे के, पर आप टाइम ना होने के कारण आप ना कर पाए।
तो इसलिए आप पहले से ही काफ़ी प्रैक्टिस करके जाइए कि आप फास्ट मतलब काफ़ी फास्ट तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके और आपके पास सफिशिएंट टाइम हो कि आप OMR भी काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। वरना ऐसा ना हो जाए कि आप OMR में एक बार अगर आपने गलत क्वेश्चन मतलब गलत क्वेश्चन टिक कर दिया और उसे यहाँ पे आप OMR में फिल कर रहे हो और फिर कंटिन्यू वो गलत होते जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रॉपर आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप हड़बड़ाहट में कुछ गलत इधर ना कर दे। तो आप ये मतलब ध्यान रखिएगा मतलब छोटी छोटी चीज़ों की। और फिर उसके बाद मतलब आपका 5 से 10 मिनट पहले तो कम से कम हो ही जाना चाहिए पेपर, ताकि अच्छा। आप अगर आपको कुछ क्वेश्चन छूट गए हो या फिर अपने बात के लिए रखे हो तो उसको भी आप टाइम दे सको। और बीच बीच में पानी वगैरह भी पीते रहिएगा। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि प्रेशर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो पानी पी लीजिए, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। और बाकी किसी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन क्या लिख रहा है क्या नहीं, उनकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा अपना इधर ही मतलब नीचे देखो, पेपर सॉल्व करो, बस। तो ये 3 हाँ घंटे का पेपर था नहीं हाँ, क्या? 3 घंटे का, 2 से 5 2 से 5। ये टाइम आपने वहाँ पर बिताया, हम्म। पेपर पूरा सॉल्व हो गया आपका। हाँ उसके बाद में आप बाहर आए, हाँ तो बाहर उस समय बाकी बच्चों में बाकी बच्चे जो आपस में वहाँ पे कुछ बात करते होंगे, तो उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, तो उसके बारे में आप बताइए, अपना अनुभव बताइए। तो सबसे पहले तो जैसे हमारा पेपर जो है ख़त्म हुआ तो इन्विजिलेटर ने सारे मतलब आंसर शीट ले लिए और उसके साथ हमारा हॉल टिकट भी वो ले लेते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ घर ले जाने के लिए वो बस एक NTA का पेन बचता है और एडमिट कार्ड बचता है। बस हमें ये 2 ही चीज़ लेके जानी है और वो आधार कार्ड जो हम लेके गए थे साथ में। और वो फिर तो बाहर चले जाओ, मतलब जब वो बोले जाने के लिए, ऐसा नहीं कि पेपर हो गया और उठ के चले गए, नहीं, ऐसा वो नहीं करने देंगे। उनके हिसाब से जब वो बोले कि अब आप जा सकते हैं तो और हाँ कि वो वापस जाते समय भी साइन लेते हैं अटेंडेंस शीट पर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि OMR शीट पे उनकी साइन हो, वो ज़रूरी है। तो आपकी साइन तो होती है OMR शीट पे, पर उनकी भी साइन होनी चाहिए। वो टाइम के साथ वहाँ पे साइन करते रहते हैं, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिर ये सब हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने पेपर वगैरह ले लिया। फिर उन्होंने जैसे बोले कि अब आप जा सकते हैं, तो हम बाहर निकले। और मतलब कई तो बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी ऐसा डाउट कर रहे थे खुद के, मतलब खुद के ऊपर कि होगा या नहीं होगा। हाँ। ऐसे भी थे, कुछ कॉन्फिडेंट भी थे कि चलो हो जाएगा। वैसे हम भी उनमें से एक थे जो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि हो जाएगा, डाउट नहीं करने का कभी। आप फिर गेट के बाहर आ गए, हाँ रिलैक्स माइंड से? हाँ, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत वेरी गुड। तो जब गेट के बाहर आप आ गए, हाँ तो आपके साथ में जो भी पेरेंट्स आए होंगे, जो भी आपके भाई साहब आए थे, आपने बताया मुझे, हाँ तो उनको आपने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट में बताया होगा, हाँ। पूछा भी होगा आपके भाई ने हाँ। कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा, हम्म। तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी उस समय? उनका फेस का थोड़ा सा मुझे ये बताइए, नहीं तो प्रतिक्रिया क्या मतलब थी? बाहर जो भी मतलब आप जिसके साथ भी आए हो, ऐसा फील होता है जैसे वो हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे होंगे कि अंदर बच्चा कैसा कर रहा है, क्या लिख रहा है पेपर में। आने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा ये जानने के लिए वो भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। हाँ। इसलिए तो वो आते ही हमें पूछने लगते हैं कि मतलब कैसा पेपर गया हो। तो वैसे मैंने तो बस यही कहा था कि अच्छा गया है पेपर। और फिजिक्स थोड़ा टफ था और बायो जो था वो इस बार का लेंदी था। और आप ऐसे बिल्कुल मत करके जाइएगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो यही करके जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि वो आप डिटेल में पढ़ के जाइए सब कुछ। क्योंकि इस बार तो ऐसा था जो शॉर्ट मतलब एक सेंटेंस वाले भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी डिटेल में पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ के आंसर करके आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट वालों में से आया है। पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ के जाइए, सभी इम्पोर्टेंट होता है ऐसा। तो आपका ऐसा अनुभव रहा, तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव आपने यहाँ पर कथन किया। मैं जो छात्र जो आगे में एग्ज़ाम देंगे नीट की, हाँ तो युक्ता ने जो अपना अनुभव यहाँ पर आपके लिए शेयर किया है, तो उनको जो अनुभव वहाँ सेंटर पर आया, उस अनुभव का आपको निश्चित ही फायदा होगा, बेनिफिट होगा और आपका भी भविष्य उज्ज्वल हो। इस हिसाब से मैं शुभकामनाएं आपको भी देता हूँ। कल आपने नीट के एग्ज़ाम दिए, जो अनुभव शेयर यहाँ पर किया हमारे बच्चों से, दर्शकों के लिए, तो यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा सुनने में मुझे मिला है कि नीट एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है और बहुत हाई फाई चेकिंग होती है। तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? नहीं तो जैसे मेरा भी मतलब मैं जब
ये सब सारी चीज़ें जब मैं खोज रही थी यूट्यूब पे कि कैसा क्या होता है वहाँ पे रियल में सेंटर पे जाने पे, तो मुझे भी कोई मतलब एकदम परफेक्ट कोई ऐसा मिला नहीं जो एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताए कि वहाँ पे एग्जैक्ट क्या होती है सिचुएशन। सब तो बस ये बोल बोल के डरा रहे थे कि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो वो अंदर एंट्री नहीं देंगे, अगर ऐसा ही आपने गलत कर दिया तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जो बेसिक सारी चीज़ें हैं जो वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दी हुई है बस उसे फॉलो कीजिए, और उतनी जो बेसिक सारी चीज़ें जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दी हुई है वो सारी चीज़ें आप कैरी कीजिए, और उसके अलावा आपको और कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने से अच्छा आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, आप इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो लगती है वो क्या अवॉइड करना है। हाँ, और क्या अवॉइड करना है ले जाना, और कौन सी चीज़ कब काम में आ रही है वो भी मैंने आपको बता दिया था। हाँ। तो ये सारी चीज़ें मत देखिए कि काफ़ी डर का माहौल होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही होता है, और आपने भी अभी बोर्ड की इतनी एग्ज़ाम दी है तो आपने भी तो मतलब एकदम वैसा ही होता है। ऐसा कुछ इतना यहाँ पे डर महसूस खतरनाक करने नहीं की होता जरूरत कि नहीं। आप इतना डर जाओ कि ऐसा कुछ हो जाए और वहाँ पे हाँ। मुझसे कुछ गलती हो जाए। तो आपने बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर शेयर किया हमारे दर्शकों के लिए, और जो भी स्टूडेंट अभी आगे में एग्ज़ाम देंगे हाँ, तो आपके इस अनुभव का ज़रूर यानी उनको फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और बहुत ही शानदार मुलाकात आपके साथ हुई, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और दर्शक इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे भविष्य में। और संदेश एक स्टूडेंट को मैं अपने ओर से देना चाहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डर अपने दिल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और विदाउट प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन उस एग्ज़ाम को फेस कीजिए, तो आपको निश्चित ही इसका फ़ायदा होगा। और जितना टेंशन ले जाके आप वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे तो स्कोर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है अपना रिजल्ट। हमने कितनी भी स्टडी की होगी और वक्त पे हम यदि टेंशन में आ गए तो जो हमें आता है, जो हमने पढ़ा है, वो भी वहाँ पर याद नहीं आता और हमारा पेपर बिगड़ जाता है। तो ऐसा मत टेंशन है, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। फ्रीली जाइए, फ्रीली एग्ज़ाम दीजिए और रिलैक्स होकर वहाँ पर सेंटर का आनंद लीजिए, एग्ज़ाम का आनंद लीजिए। वैसे ये प्रोसेस अच्छी है जो इन्होंने मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस रखा है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और आपके पास कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो वो लोग सारी चेकिंग कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं आपको वहाँ पे हॉल तक पहुँचाने के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉन सीरियस बच्चे होते हैं इन्हें अलग करने के लिए सीरियस बच्चों से काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि हमने कल देखा था, मैं जब आ रही थी तो वहाँ पे मुझे एक ऐसे मिले थे जिनको भी अपना इधर सेंटर देखते हैं। उनको मिल नहीं रहा था, नीट का सेंटर। तो वो इतना भी नहीं कर पा रहे थे कि वो गूगल पे से अपना सेंटर मतलब पता कर सके कि कहाँ पे उनका सेंटर है और अपने सेंटर पे अपने टाइम पे वो पहुँच पाए, वो ये भी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर वो ये नहीं कर पा रहे तो फिर अगर उनके आगे अगर वो डॉक्टर बन रही है तो उनके आगे कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो काफ़ी घबराया हुआ है, तो ये खुद घबरा के मतलब उनको ऑपरेशन या फिर उनको ट्रीट कैसे करेंगे? अगर ये खुद घबरा जाएंगे तो वो वही हो रहा था उसके साथ कि वो बहुत घबरा रही थी, और उस चक्कर में वो अपना सेंटर भी नहीं ढूंढ पा रही थी कि वो कहाँ है। और वो एक नॉर्मल सा बेसिक सी चीज़ भी उसके ध्यान में नहीं रही कि हम मतलब गूगल पे चेक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे है, सेंटर कहाँ है, किस दिशा में है। हाँ, और वो काफ़ी इजीली उसके मतलब गूगल का यूज़ करके वो पहुँच सकती थी। पर उसी प्रेशर में उसने क्या किया, ये सब नहीं किया। तो इसलिए वो अभी बोल रहे थे कि माइंडसेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भले ही आप इधर कितना भी पढ़ के जाओ, पर वहाँ पे माइंडसेट आपका काफ़ी अहमियत रखता है। पॉजिटिव हाँ, होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो अब दर्शकों ने हमारा ये एकता का जो अनुभव है, जो उन्होंने यहाँ पर मेरे साथ शेयर किया, उससे आप निश्चित ही लाभ उठाएंगे। और ये जो आज का जो मुलाकात है, आपका जो इन्होंने जो अनुभव यहाँ पर बताया, वो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। और एकता जी, नमस्कार।